होम स्वीट होम। ए स्क्वायर का घर देखना चाहोगे तो आ जाओ फटाफट से, दिखाता हूं मैं आपको ए स्क्वायर का ड्रीम होम। सो गाइज, दिस इज माय ड्रीम होम। ओके, सो पिछले 11 सालों का सपना था। 11 साल से मैं रेंटेड अपार्टमेंट में ही रहते आया और फाइनली हमेशा ऐसा एहसास होता था कि खुद का एक आशियाना होना चाहिए। और मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था कि बेंगलोर में मेरा खुद का घर होगा और फाइनली मैंने अपना ड्रीम होम तैयार कर लिया है और वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बहुत मेहनत से और बहुत सपने से मैंने इस घर को सजाया है और आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको सैर कराता हूँ मेरे घर की। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डोर से एंट्रेंस। मुझे पहले अंदाज़ा ही नहीं था कि फोयर एरिया क्या होता है। फाइनली जब होम लेन में डिज़ाइनिंग पार्ट आ रहा था तो एंट्री पार्ट को मैं बताया कि दिस इज़ अ फोयर एरिया जो हमें डिज़ाइन करना है। तो हमें बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए जिसमें हमें डिज़ाइन बहुत ही सूदिंग लगा और उसके बाद हमने इसको डिज़ाइन किया। सो ये जितना भी नीचे दिख रहा है दिस इज़ डिज़ाइन बाय होम लेन ओनली। एंड दिस मिरर, ये जो डिज़ाइनिंग है बेसिकली मिरर डिज़ाइनिंग, दैट इज़ डन बाय अनिल एंड कंपनी। सो बेसिकली यहाँ पर कारपेंट्री वर्क है बहुत ही खूबसूरत और उसके बाद बुद्धा जी हमने यहाँ पर विराजमान किया है और बेसिकली बुद्धा जी हमने लिया था होम सेंटर से। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ फोयर एरिया के बाद हमारा लिविंग रूम। सो गाइज, हम लोग ऐसा चाहते थे कि हमारा जो लिविंग एरिया है वो बाकी एरिया से थोड़ा अलग दिखे, क्योंकि जब हम लोगों ने फ्लैट परचेज़ किया था तो ये एरिया कॉमन था किचन के साथ इस एरिया के साथ। तो यहाँ पे हमने खूबसूरत पार्टीशन बनवाया। ये पूरा वुड पार्टीशन है जो कि अनिल एंड कंपनी ने बनाया। सो ऑसम आर्किटेक्चर का एक नमूना कह सकते हो आप लोग, बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये एक्चुअली बाकी एरिया को लिविंग एरिया से अलग करता है। सो इस लिविंग एरिया की खास बात एक और है, वो है यहाँ का आउटर व्यू। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये 21st फ्लोर है और बेसिकली इस व्यू की वजह से हमने इस फ्लैट को परचेज किया था। ये एरिया था लिविंग रूम के बाहर जो आउटसाइड बेंगलोर का नज़ारा आपको दिखाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे होम थिएटर का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये टीवी लगवाया था सोनी का और ये टीवी हम लोगों ने क्रोमा से लिया है गाइस। ओके, सो उसके अलावा ये जितना भी पीछे आपको दिख रहा है बैकड्रॉप, ये सब होमलेन ने ही डिज़ाइन किया है और उन्होंने ही बनाया है। जो पीछे वॉलपेपर वगैरह दिख रहे हैं वो सब होमलेन का ही डिज़ाइन है। इसके अलावा जो ऊपर आपको मिरर का जो आउटलुक दिख रहा है वो बेसिकली वो अनिल एंड कंपनी ने किया है सके। ओके, सो उसके बाद लिविंग एरिया के बाद हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि किचन एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर आपको बैठने का, रहने का, वहाँ पर भी एक सूदिंग प्लेस होना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं किचन को बंद नहीं रखूँगा, एक ओपन किचन जो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग हो और एक ऐसी हो जो कि स्टाइलिश हो, मतलब अभी के वक्त के साथ मैंने जाना पसंद किया। सो इन दैट केस एक ओपन किचन हमने बनवाई जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही है और इसको भी ट्राई किया कि बहुत ज़्यादा लेविश हो। इसमें नॉर्मल किचन की जैसा कुछ भी मतलब बाहर दिखे ही नहीं। सो फाइनली बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है, होमलेन से ही डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर एक फ्रिज जो आपको दिख रहा है बेसिकली ये भी बहुत ही हमने क्रोमा से अगेन परचेज़ किया जैसे हमने टीवी परचेज़ किया था और हमने कोशिश की कि कुछ ऐसा हो। मतलब मुझे वाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहता था कि मेरे घर में वाइट, लाइट ग्रे ऐसे कलर्स यूज़ हों जो कि बेसिकली ब्यूटी को एनहेंस करें और आपको कभी भी ना आंखों में चुभे नहीं। एक सूदिंग होना चाहिए, मतलब आइज़ में ना देखने के बाद चुभन नहीं होनी चाहिए। ये जो ब्रेकफास्ट काउंटर भी डिज़ाइन किया है उसमें जो ये आपको दिख रहा है वो वाइट मार्बल है। सो ये वाइट मार्बल है और ज़्यादातर हमने वाइट या फिर लाइट कलर ही चूज़ किए हैं। हमने कोशिश की है कि जब भी हम किचन में आएँ हमें बहुत अच्छा महसूस हो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना बनाओ और जाओ, ऐसा नहीं, यहाँ पर बैठे रहें, बातें करें। मैं आपको एक स्पेशल एरिया दिखाना चाहता हूँ जो बेसिकली मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए हैं बहुत सारे जहाँ पर मैं खुद स्पिरिचुअलिटी को फील किया हूँ और मैं चाहता था कि मेरे घर में एक ऐसा कॉर्नर हो जहाँ पर बैठ के हम लोग ऊपर वाले को, भगवान को याद कर सकें। सो हियर वी हैव अ टेम्पल और ये भी हमने ट्राई किया कि हम जितना खूबसूरत बना सके, जितनी खूबसूरती दे सके उतना हम लोग दें। बाय द वे, इस मंदिर को डिज़ाइन करने का जो आइडिया, स्पेशली आइडिया जो दिया था वो शिखा ने दिया था और उसके बाद अनिल एंड कारपेंटर कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया। तो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर जब मैं बैठता हूँ और कृष्ण भगवान के सामने बैठना, इट्स लाइक मतलब बहुत अच्छा फील आता है, बहुत ही पीसफुल फीलिंग आती है। सो ये एक एरिया है जो मेरे घर को 4 चांद लगाता है। चलिए अब हम लोग मंदिर के बाद, किचन के बाद और हमारे गेस्ट रूम, लिविंग रूम के बाद चलते हैं मेरे बेडरूम की तरफ। सो
अगेन मैं चाहता था यार एक बेडरूम ऐसा हो जहाँ पे पीस हो, अगर पीस होती तो ही तो नींद आती है ना। तो फाइनली उसको भी हमने लेविश बनाने की कोशिश की है। इस तरफ अरमारियो दिख रहा है, let's look at this and actually this is designed by Homelane only. So बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका। अगेन मुझे वाइट बहुत सूदिंग लगता है, तो वाइट और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ब्राउनिश कलर रखा है और हमारे इसी कॉम्बिनेशन से हमने बाकी चीज़ें भी डिज़ाइन की हैं। जैसे कि पीछे का जो वॉलपेपर है अगेन होमलेन के थ्रू है। ये जो बेड आपको दिखाई दे रहा है ये बेड हमने अनिल एंड कंपनी से बनवाया है। और उसके बाद जो यहाँ पर मैट्रेस और ये जो कर्टन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो अगेन शुभम डी डेकोर से हमने लिए हैं। स्पेशली ये एरिया भी होमलेन से डिज़ाइन करवाया है। ऊपर लाइटिंग हमने लगवाई और बहुत ही सूदिंग बनाने की कोशिश की है। कलर जो कॉम्बोज हमने इस्तेमाल किए हैं सिर्फ एक बेड के बैकड्रॉप को छोड़ के कोई भी कलर डार्क नहीं है। सो वो डार्क इसलिए है क्योंकि वो उसको जो डार्क ग्रे है जो पीछे की लाइनिंग को एकदम एनहेंस कर रहा था, इस वजह से हमने उसको बनवाया। बाकी वुड का काम है, ये वुड का जितना भी काम किया है वो अनिल एंड कंपनी ने किया है और पीछे जो दिख रहा है आपको वो हमने होमलेन से करवाया है। वही अगेन वाइट, लाइट ब्राउन और वही गोल्डन लाइट ब्राउन कलर के कर्टन्स हमने यहाँ पर बनवाए हैं। और बनाए किसने? डी डेकोर, शुभम डी डेकोर। अब इसको हटाते ही आपको पूरा बेंगलोर का नज़ारा दिखेगा। चलिए मेरे स्टूडियो की तरफ, जहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, लेक्चर्स लेता हूँ, लाइव क्लासेस लेता हूँ और लाइव सेशंस लेता हूँ और बहुत सारी चीज़ें यहीं से एक्टिविटी सारी होती। सो दिस इज़ माई स्टूडियो रूम। अगेन ये जितना भी स्क्रीन एंड ऑल अभी आप देख रहे हो, ये जितना भी सेटअप यहाँ पे लगा हुआ वो वेदांतु ने ही यहाँ पर सेटअप करवाया है कम्प्लीटली। और यहीं से मेरी क्लासेस होती हैं, यहाँ से मैं लेक्चर लेता हूँ। ओके और वहाँ स्क्रीन पे बेसिकली मैं देखता हूँ आपके चैट्स और वहाँ पर मैं खुद को भी देख पाता हूँ कि एक्चुअली सब सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपको पता ही है कि यूट्यूब में जो चैनल है बेसिकली वहाँ पर सबसे पहले हमने सिल्वर प्ले बटन जीता और उसके बाद गोल्डन प्ले बटन जीता। और ये एरिया है जहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें मतलब रखने के लिए कॉर्नर बनाया है। बेंगलोर यहाँ से भी साफ दिखाई देता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके सो दिस इज़ अ स्टूडियो सेटअप बाय वेदांतु एंड ये एरिया ओ माय गॉड मतलब यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। यहीं से मैं रिकॉर्डिंग्स भी कभी कभी कर लेता हूँ। और ये गिटार है जो मैं सेशंस में जनरली बजाते रहता हूँ, बुझाना आता नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई करते रहता हूँ। ओके बाय द वे ये जो सोफ़ा है बेसिकली वो भी हमने शुभम डेकोर से ही डिज़ाइन करवाया था और उन्होंने ही बना के दिया है, बहुत ही कंफर्टेबल है। सो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ गेस्ट बेडरूम, है ना। ऑब्वियसली जब आप लोग आओगे घर पे मुझसे मिलने तो मैं आपको उसी रूम में ठहराऊँगा। सो इसके पीछे का मैं आइडिया आपको बताता हूँ। बेसिकली गेस्ट बेडरूम का आइडिया क्या था, उसे बनाना कैसे था। मैं बहुत बार हम लोग बाहर जाते रहते हैं और बाहर के जो रूम्स होते हैं, होटल के रूम्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। सो मैंने सोचा कि घर पे एक ऐसा कॉर्नर बना दिया जाए यार, जब भी बैग पैक करने हो और कोरोना जैसी सिचुएशन हो तो हम लोग वहाँ पे बैठ सके। सो ये गेस्ट बेडरूम है जो बनवाया है। अगेन फील वैसी आई एकदम होटल के जैसी, तो हमने एक एरिया बना लिया कि बैग पैक करो और यहीं पे आके रह लो नहीं। सो फाइनली ये एरिया है गेस्ट बेडरूम जैसा। वी हैव ट्राइड कि सूदिंग लगे, सूदिंग बने। सो दिस इज़ द एरिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था मेरा होम स्वीट होम।